हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, तो जितने भी सवाल हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और जितने भी सवाल आपको बताए जाएंगे उस सारे सवाल का PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इस पूरे क्वेश्चन का PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी सवाल हैं वो आपको केमिस्ट्री से ओरिएंटेड है और जो सवाल आपको बताए जाएंगे महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं और बताता हूँ जो भी सवाल है। तो इसमें जो भी सवाल मैंने लिया हूँ वो फर्स्ट चैप्टर से लिया हूँ, यानी कि सॉलिड स्टेट जो ठोस अवस्था चैप्टर है उसी से मैंने इस सवाल को लिया हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर देखिए सवाल। सबसे पहली बात देख लीजिए। सबसे पहली बात कि जो सवाल है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि साधारण नमक कभी पीला दिखाई पड़ता है, क्यों। सबसे पहली बात ये है कि जो साधारण नमक है वो कभी पीला दिखाई पड़ता है, क्यों। यह एक पहला सवाल है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि बताना है कि साधारण नमक जो है कभी कभी पीला दिखाई पड़ता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हमने जब वीडियो में एक्सप्लेन किया था धातु अधिक के दोष के बारे में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आइटम मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। अब आपको पूरी तरह से समझना है तो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो साधारण नमक जो है वो पीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें धातु अधिक के दोष उत्पन्न होता है। धातु अधिक के दोष कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो एफ सेंटर होता है, एफ सेंटर कहने का मतलब जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन होता है, ठीक है, जो NaCl क्रिस्टल होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड जो है एक प्रकार का क्रिस्टल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन जो होता है अपने जालक बिंदु को छोड़ करके बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है। और आपको पता होगा कि जब भी बाहर से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके वजह से वहाँ पर एफ सेंटर उत्पन्न होता है। और एफ सेंटर जहाँ भी आता है यानी कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वहाँ पे रंग देखने को मिलता है। इसलिए NaCl में एफ सेंटर के कारण ही अर्थात धातु अधिक के दोष हो जाता है, वहाँ पे सोडियम धातु की अधिकता हो जाती है क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो अपने जालक स्थान को छोड़ करके बाहर चला जाता है। इस वजह से सोडियम धातु की अधिकता हो जाती है और सोडियम धातु की अधिकता के कारण ही साधारण नमक का जो रंग है वो कभी कभी पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब पता चल गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ से। अब आप दूसरा नंबर सवाल देख सकते हैं। दूसरे नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि एक क्रिस्टल में नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, यानी कि नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में आपको बताना है। तो आपको हमको उम्मीद है कि आपको नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट और स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में आपको पता होगा। यह क्रिस्टल का एक प्रकार का दोष है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं और उम्मीद है आपको इसका जवाब भी आपको पता होगा और उसी को आपको लिखना भी है। ठीक है, तो इस सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। एक क्रिस्टल में नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है कि कांच है ये कांच क्वार्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है और किन परिस्थिति में क्वार्ज को हम कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो कांच जो है एक अक्रिस्टलीय ठोस, आपको पता होगा कि कांच क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है और इसमें जो अवयवी कण होता है, आपको पता होगा कि सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड होता है, यानी कि SiO4। ठीक है, SiO4 इसका कण होता है, सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, जो कि चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित होता है और ये लघु परासी व्यवस्था होता है। अब जो क्वार्ज होता है ये सिलिका का एक क्रिस्टलीय रूप होता है और ये भी जो होता है लेकिन सिलिका का ये दीर्घ परासी व्यवस्था होता है। सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड ही होता है बट ये दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होता है। ठीक है, और हमको क्वार्ज को अगर कांच में बदलना है तो क्वार्ज को पिघला करके उसको शीघ्रता से ठंडा किया जाता है और ठंडा करने पर वो कांच में रूपांतरित हो जाता है। यानी कि अगर हमको क्वार्ज को कांच में बदलना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि क्वार्ज को पिघला करके उसको बहुत ही शीघ्रता से उसको ठंडा करना पड़ता है, तब जाकर के जो क्वार्ज होता है वो कांच में बदल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन का भी सवाल का जवाब पता चल गया होगा। तो अगला सवाल देख सकते हैं। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि जो सीजियम क्लोराइड होता है यानी कि CaCl, जो सीजियम क्लोराइड है, ये सीजियम क्लोराइड का बनावट किस प्रकार का होता है, इसके बनावट के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सीजियम क्लोराइड जो है, इस सीजियम क्लोराइड की संरचना की अगर बात की जाए तो सीजियम क्लोराइड में जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो माइनस होता है, क्लोरीन आयन जो होता है, ये क्लोरीन आयन
ये जो क्लोरीन आयन होता है, तो क्लोरीन आयन जो होता है ये कॉर्नर पर रहता है, ठीक है, कॉर्नर पर यानी कोने पर रहता है। और जो CS प्लस होता है यानी कि जो सीजियम प्लस होता है ये बॉडी के सेंटर में रहता है, ठीक है, सेंटर में रहता है। और इससे क्या होता है, सीजियम और क्लोरीन का उपसंयोजन अगर देखा जाए तो इसका उपसंयोजन संख्या का जो अनुपात होता है वो होता है 8:8, ठीक है। और यही इसका जवाब दोस्तों कि सीजियम क्लोराइड का बनावट बताना था आपको, हमें बता दिया कि सीजियम क्लोराइड में जो Cl माइनस आयन होता है वो कॉर्नर पर रहता है और जो CS प्लस आयन होता है वो बॉडी के सेंटर में रहता है, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि जो सीजियम क्लोराइड जो होता है, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, ये इसका प्रयोग जो है वो सड़क पर जमी बर्फ को हटाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों इसके हिमांक में अवनमन हो जाता है। जैसे ही इसके हिमांक में अवनमन होता है तो ये बर्फ जल्दी पिघल जाता है। जैसे ही ये जल्दी पिघल जाता है तो इससे क्या होता है, सड़क पर जमी बर्फ को हटाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सीजियम क्लोराइड का प्रयोग जो है सड़क पर जमी बर्फ को हटाने में क्यों किया जाता है। अब देखिए ये, अब उसके बाद जो सवाल है दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये सवाल आपको खुद भी बता सकते हैं आप, अगर आपने हमारे चैप्टर 1 जो हमने पढ़ाया है उसको आप अगर पूरी तरह से देखे होंगे तब, ठीक है। हमने उसमें पूरी विजुअलाइज के साथ 3D डायग्राम के साथ आपको पढ़ाया हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसका जवाब बता सकते हैं, ठीक है। इकाई सेल क्या होता है, ठीक है, इकाई सेल से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है कि इकाई सेल से आप क्या समझते हैं। शॉर्टकी त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि में के बीच में अंतर बताना है कि शॉर्टकी त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि क्या होता है और शॉर्टकी दोष क्या होता है, शॉर्टकी दोष के बारे में बताना है। उसके बाद आपको बताना है फ्रेंकल दोष के बारे में, फ्रेंकल दोष क्या होता है, फ्रेंकल दोष के बारे में बताना है, ठीक है, फ्रेंकल दोष क्या होता है। उसके बाद आपको बताना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है दोस्तों कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होता है जिसको डाईमैग्नेटिज्म बोला जाता है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखते हैं। तो जब भी इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, यानी कि दुर्बल रूप से क्या होता है, ये प्रतिकर्षित होता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ अगर आपसे पूछा जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो गया जल, NaCl, जिंक, ये सब क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका, गर्म करने पर सफेद जिंक जो है, सफेद जिंक ऑक्साइड पीला क्यों हो जाता है? तो आपको पता होगा कि गर्म करने पर सफेद जिंक ऑक्साइड पीला, तो दोस्तों जैसे ही हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, तो जैसे ही जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो जो क्रिस्टल होता है, जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है उसमें से क्या होता है, Zn2+ और जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि देखिए क्या होता है कि जो जिंक ऑक्साइड होता है, जैसे ही हम लोग जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो गर्म करने से Zn2+ बनता है और ये अंतरावकाशीय अपना स्थान को छोड़ करके अंतरावकाशीय स्थल पे चल जाता है। उसके बाद जो Zn2+ बना, कैसे बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बनता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है अपना अंतरावकाशीय स्थान पे चला जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, अंतरावकाशीय स्थान में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ये। जैसे ही अंतरावकाशीय स्थान पे ये इलेक्ट्रॉन जाता है तो आपको पता होगा कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया है। जैसे ही अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आता है उसके कारण वहाँ पे रंग हमको देखने को मिलता है। तो यही कारण है, जैसे ही जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो गर्म करने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अंतरावकाशीय स्थान पर चला जाता है, जिसके कारण हमको गर्म करने पर सफ़ेद जो जिंक ऑक्साइड होता है वो हमको पीला नजर आता है, पीला हो जाता है ये, ठीक है। उम्मीद है आपको इन सारे सवाल का जवाब को पता चल गया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे मैं आपको करवा दिया हूँ, आने वाले वीडियो में आपको और भी सवाल आपको करवाते रहूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक चीज़ से आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।